Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 22 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are now feeling confident and you must be having enough practice to get used to these data structures, and you are improving your programming skills day by day and feeling confident in सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में चूंकि प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स पर होता है और मैं एल्गोरिदम्स पर ज़्यादा जोर देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक मैं बता देता हूँ, और मगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसकी कंप्लीट प्रोग्राम्स खुद से लिखें और उसको तब आपको यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। और इसमें देयर आर वैरायटी ऑफ वेज वेदर यू कैन इम्प्लीमेंट। तो जो मेजर इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज पर आवर यूजुअल रूटीन वी विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड अगेन विद द लिंक लिस्ट। हम उसकी तरफ आए और उसकी हमने वेरिएशन देखी थी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। तो उसमें सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि आपको रिफ्रेश किया मैंने कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है। The various cells of memory are not allocated consecutively in the memory. Arrays जो है वो एक static data structure है। Array की जब भी allocation memory में होती है वो contiguous memory locations पर होती है, एक साथ होते हैं, इसलिए उनकी जो address translation है वो subscript के थ्रू बड़ी आसानी से हो जाती है। मगर arrays की प्रॉब्लम ये है कि उनका साइज फिक्स होता है। आपको कंपाइल टाइम पर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं you have to mention the size। तो लिंक लिस्ट जो है वो एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसका साइज फिक्स नहीं होता। उसमें जब आपको एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं आप हीप से या जो डायनामिक स्टोरेज है वहाँ से बेसिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसके बाद उसमें स्टोरेज कर देते हैं। तो वेरियस सेल्स जो उसमें जो नोड्स होते हैं, जिनको आप सेल्स कह लें या नोड्स कह लें, उनकी मेमोरी में एलोकेशन कंटिगुअस नहीं होती। वो लाजमी नहीं कि एक के साथ हो, एक कहीं हो सकता है, कहीं हो सकता है और कहीं हो सकता है। अब उसमें फिर ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके अंदर हमें एड्रेस रखना पड़ता है ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। इट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल अस वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट एंड डू दिस। वो करता कैसे है कि बेसिकली वो उसका मेमोरी एड्रेस रखता है। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस रखता है, थर्ड एलिमेंट फोर्थ का रखता है एंड सो ऑन। और जो आखिरी एलिमेंट है वो बेसिकली जो लिंक में है उसमें हम उसमें नल कर देते हैं कि मीन्स कि वो आगे मजीद नहीं हो रहा, ताकि हमें वहाँ पे मालूम हो जाए कि लिस्ट ख़त्म हो गई है और जब हम उसकी ट्रेवर्सिंग या सर्चिंग कर रहे हो तो हम इजीली उसको डिटरमिन कर सकें। तो बेसिकली हमने कहा था कि लिंक लिस्ट क्या है। इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स या लिंक्स वेयर ईच नोड इटसेल्फ इज अ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने डेटा भी स्टोर करना है और एड्रेस भी स्टोर करना है ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। A linked list can grow or shrink in size as the program progresses. जब नए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो आप उनको हीप से लेते हैं, आप उनको आपकी लिंक लिस्ट ग्रो कर जाती है। जब आपकी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो एलिमेंट्स या नोड्स जो हैं जब डिलीट होते हैं तो वो हीप में वापस चले जाते हैं और आपकी जो लिंक लिस्ट है वो वक्त के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज द नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर डायनामिकली एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड। लिंक लिस्ट को हम लिंक इसलिए कहते हैं कि ईच नोड इन द सीरीज जो बेसिकली चेन है दे हैज़ अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो ये जो नोड जब आपस में मिलते हैं तो एक काइंड ऑफ अ चेन बना लेते हैं, दे आर द लिंक्स ऑफ अ चेन। तो उसमें नॉर्मली हम एक हेड रखते हैं, ये हेडर पॉइंटर रखते हैं विच इज़ द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी डोंट वांट टू लॉस्ट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, क्योंकि अगर उसका हमसे एड्रेस खो गया तो वो फिर हम उस लिस्ट को रिट्रीव या एक्सेस या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली होता है कि हम हेड को रखते हैं और फिर उससे जब ऑपरेशंस करने होते हैं या तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरे टेम्परेरी नोड में, फिर वहाँ से हम प्रोसेसिंग करते हैं। हेड को हम बहुत संभाल के रखते हैं। ईच नोड इन द लिस्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल, बेसिकली द यूजुअल वे टू सिग्निफाई द एंड। और हमने ये कहा था और ख्याल रहे कि लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं
they can be spread out over the memory. अब इस जो कुछ और टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी आपको बताई थी कि जो नेक्स्ट नोड होता है उसको हम कहते हैं सक्सेसर नोड, और जो पिछला नोड होता है लिंक का उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर नोड. द फर्स्ट नोड का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता और इसी तरह जो आखिरी नोड होता है उसका सक्सेसर कोई नहीं होता. और लिस्ट की जो लेंथ है इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, या आप उसको साइज कह लें, तो वो आपको ये बताता है कि टोटल नोड्स इस वक्त किस में है. और अ लिस्ट कैन बी एम्प्टी, कि वो उसमें कोई नोड्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है. तो सिंगली इन द सिंगली लिंक लिस्ट, जिसको हम SSLV शॉर्ट में कहते हैं, one can move beginning from the head node and to any node in one direction only. Only means अगर आप उसको व्यू करें तो from left to right only. तो SLL means the singly linked list can also be termed as a one-way list. You can process only from one way, means from head to end. And on the other hand, जो doubly linked list है उसमें जो है is a two-way list. अब उसको टू वे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बेसिकली टू वे लिस्ट का मतलब है कि यू कैन प्रोसेस इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यू कैन प्रोसेस इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब दोनों तरह प्रोसेस कर सकते हैं. और दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग टू लिंक्ड फील्ड इंस्टेड ऑफ वन इन द सिंगली लिंक लिस्ट. तो उसका जो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें बजाय एक पॉइंटर रखने के हम दो पॉइंटर रखते हैं. नेक्स्ट वाले के लिए हम नेक्स्ट का नाम रखते हैं और जो प्रीवियस होता है उसके लिए प्रेव का नाम, हमने कहा था डेटा स्ट्रक्चर में उसका प्रीवियस, हम दोनों का लिंक रखते हैं कि उसका ईच नोड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर एंड द एड्रेस ऑफ द प्रीडिसेसर. जैसे हमने कहा कि जो हेड नोड होता है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, इसलिए उसके प्रीवियस को नल कर देते हैं. और इसी तरह जो लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है उसके अंदर हम जो उसका नेक्स्ट है उसके लिंक में हम नल कर देते हैं ताकि वो मालूम हो कि इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर नोड. डब्ल्यू लिंक लिस्ट, दे आर वेरी यूजफुल फॉर प्लेइंग वीडियोज एंड साउंड फाइल्स विद रिवाइंड एंड इंस्टेंट रिप्ले. जैसे आपने करना तो उसके लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर लिंक डेटा विच रिक्वायर्स रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड फॉर द डेटा. Each node in a doubly linked list has two pointers, a pointer to the next element and a pointer to the previous element. हमने कहा था successor और predecessor का रखना पड़ता है. The beginning and ending nodes का जो previous और next links है उनको हम they points to some kind of terminator. Typically उसको हम या तो sentinel node कहते हैं या हम कहते हैं कि जी वो null को point करेगा, so that we can easily traverse the list and we can stop. हमें stopping condition है वो मालूम हो. और हमने इसमें कहा था कि the header will point to the first node in the list and to the last node in the list or contains the null if it is empty. तो उसका फिर हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि इसमें एक हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डेटा रखा था जो इंटीजर टाइप का है, एंड नेक्स्ट और प्रीवियस हमने दो पॉइंटर्स रखे थे टू नोड टाइप के, एंड देयर विल बी अ ग्लोबल पॉइंटर हेड व्हिच विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. फिर हमने एडवांटेजेस भी उसकी जो है वो कंपैरिजंस की थी ओवर सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट की. तो डबली लिंक लिस्ट की जो एडवांटेजेस हैं, इट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन एनी डायरेक्शन, मे बी एसेंशियल फॉर सम प्रोग्राम, मीन्स हम जैसे कहा कि वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी कैन ऑल्सो ट्रेवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Some operations such as deletion and inserting before a node becomes quite easier. But उसके साथ it has certain disadvantages. It requires more space to store the backward pointer, and list manipulations are slower because links must be changed, and greater chance of having bugs because more links must be manipulated for insertion and deletion. जब भी कोई ऑपरेशन करना होगा तो उसमें ज़्यादा पॉइंटर्स की जो कि मूवमेंट होती है, लिंकिंग होती है, उनकी एडजस्टमेंट होती है, लिहाजा a small mistake can be catastrophic. Then we talk about on the operations on the doubly linked list. तो उसमें जो है the two जो nodes हैं which links जो previous और next हैं, it allows traversal in both the direction. While adding or removing a node in the doubly linked list, it requires changing more links than the same operations to be performed on a singly linked list.
The operations are quite simpler and are potentially more efficient for nodes other than the first nodes, because there is no need to keep track of the previous node during traversal, or no need to traverse the list to find the previous node, so that its links can be modified. उसमें हमने सबसे पहले इंसर्शन का देखा था कि इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर करंट नॉट एट द फ्रंट और रियर। उसको हमने देखा कि आपने बेसिकली क्या करना था कि जो करंट का है एड्रेस वो हम देंगे, न्यू नोड असाइन करेंगे और उसके नेक्स्ट में दे देंगे, और न्यू नोड के जो प्रीवियस में है वो हम करंट का प्रीवियस का दे देंगे, और उसके बाद हम करंट के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डालेंगे, और फिर न्यू नोड के प्रीवियस जो पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट को, उसके अंदर हम सिंपली न्यू नोड का एड्रेस डालेंगे, एंड दैट्स ऑल। द आइटम और द एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ डबली लिंक लिस्ट। फिर हमने डिलीशन भी की थी। डिलीशन इन डबली लिंक लिस्ट का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, एल्गोरिथम भी बताया। बड़ा सिंपल था कि हमने वो उसमें केस देख लिया था कि नॉट एट द फ्रंट और रियर, क्योंकि फ्रंट और एंड का बहुत आसान है, क्योंकि आपने हेड पॉइंटर को ही मूव करना होता है। कि उसमें अगर आप करंट इज पॉइंटिंग टू द नोड विच इज इन बिटवीन द डबली लिंक लिस्ट एंड इट हैज़ टू बी डिलीटेड, तो उसमें हमने कहा था कि करंट का जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में हम दे देंगे, करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे, करंट के नेक्स्ट पे जो कर रहा होगा उसके प्रीवियस में हम करंट का प्रीवियस करंट डाल देंगे, एंड फाइनली वी विल डिलीट द करंट नोड। तो वो नोड डिलीट हो जाएगा और आपकी डबली लिंक लिस्ट एडजस्ट हो जाएगी। सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग आर प्रीटी ऑब्वियस एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सिंगली लिंक लिस्ट, इसलिए आपने उसका प्रोग्राम खुद लिखिएगा, एक कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें ये तमाम ऑपरेशंस अब इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आई होप इट विल बी नॉट सो बिग प्रॉब्लम। Sorting जो है, sorting a linked list is just messy since you can directly access the nth element, so you have to count your way through a lot of other elements, क्योंकि आपको sequential search ही करनी पड़ती है, और उसकी वजह से sorting भी फिर उसी तरह ही होगी, और हम उसमें binary searching या binary कोई उस किस्म की जो divide and conquer approach है वो नहीं लगा पाएंगे। देन हमने उसकी एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देखी थी कि डायनामिक डबली लिंक लिस्ट विद, हमने कहा एक डमी नोड हम लगा लें हेड पे जिसमें हम कोई वैल्यू नहीं रखते, टू सिंप्लीफाई द इंसर्शन एंड डिलीशन बाय अवॉइडिंग स्पेशल केसेस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन एट द फ्रंट एंड रियर। अ डमी हेड नोड इज एडेड एट द हेड ऑफ द लिस्ट, द लास्ट नोड आल्सो पॉइंट्स टू द डमी हेड नोड एज इट्स सक्सेसर, कि उसका जो नेक्स्ट जिसको हमने पहले वो नल किया हुआ था उसको भी हम उसके सक्सेसर में, वो हेड के उसके सक्सेसर में आराम से डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या है। उसके लिए फिर हमने जो है वो दो जो ऑपरेशंस थे उसका, क्रिएटिंग द डमी नोड एट द हेड, इंसर्टिंग अ नोड एज द फर्स्ट नोड, और उसकी जो डिलीशन का जो केस था वी हैव सीन, तो वो हमने बड़ा आसानी से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और डिलीशन का नोड भी देखा था कि सिंपली वही उसी किस्म की वो पॉइंटर मूवमेंट थी जिसको हमने जो सिंगल के केस में की थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो हमने कहा था कि दैट कोड आल्सो अप्लाइज टू डिलीशन एट हेड, डिलीशन इन द मिडल एंड डिलीशन एट द रियर। और उस जो हमने जो एक जेनेरिक कोड दिया था, दैट इज आल्सो अप्लाइज टू द 4 केसेस, इंसर्टिंग एट द फर्स्ट नोड, इंसर्शन एट द हेड, इम्प्लीमेंट इंसर्टिंग इन द मिडल एंड इंसर्टिंग एट द रियर। उसके बाद हमने आपको जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन कोड भी बताया जिसमें सर्चिंग, प्रिंटिंग, इंसर्शन, डिलीशन विद द मेन प्रोग्राम। आई सिंसियरली थिंक कि वो आपको बआसानी कोड समझ में आ गया होगा। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डबली लिंक लिस्ट इन द वर्स्ट केस। उसमें हमने कहा था कि जो है इंसर्शन एट हेड और टेल इज बेसिकली कॉन्स्टेंटली बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ 1। डिलीशन एट आइदर एंड इज ऑल्सो, क्योंकि सिंगल उसे हम कर रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो इन द ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ 1। एंड एलिमेंट एक्सेस इज स्टिल, क्योंकि एक्सेस करने के लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, वो सिर्फ सिक्वेंशियल सर्च है, तो वो उसके जो वर्स्ट केस है वो बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट का जो है वो इंसर्शन एंड डिलीशन का ऑपरेशन भी देखा था कि 1 फॉर द हेड एंड 1 फॉर द टेल। और हमने रखा था कि हेड को अगर आप न्यू नोड दे दें और टेल को भी आप न्यू नोड दे दें, तो हेड ऑफ नेक्स्ट को टेल कर दें। विद 2 पॉइंटर्स हमने रखे, एक हेड के लिए एक टेल के लिए। तो उसमें फिर हमने कहा कि जी टेल ऑफ प्रीवियस को आप हेड के साथ कर दें तो वो आपकी डबली लिंक लिस्ट बन जाएगी। इंसर्शन का कोड भी देखा जो कि बहुत ईजी था,
कि हमने कहा जी एक जो है न्यू नोड क्रिएट करें, उसका एड्रेस हम रख लेते थे न्यू नोड में। तो न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम करंट का एड्रेस डाल देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, और न्यू नोड के प्रीवियस के जो नेक्स्ट है उसमें हम न्यू नोड डाल देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में भी हम न्यू नोड डाल देंगे, और करंट विल बी असाइन टू न्यू नोड। उसके बाद हम दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर हमने डिलीशन का ऑपरेशन भी आपको उसमें समझाया था कि अब करंट जो है उसको आप ओल्ड उसका एड्रेस स्टोर करें ओल्ड नोड में, और ओल्ड नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में अगर आप ओल्ड नोड का नेक्स्ट दे दें, और ओल्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में ओल्ड नोड का प्रीवियस दे दें, और जो ओल्ड नोड का प्रीवियस है उसको करंट में डाल दें, तो देन जो अब ओल्ड नोड को बआसानी डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने वो उसकी मदद से भी समझाया था, डायग्राम की मदद से। तो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर। फिर हमने आखिर में बात की थी सर्कुलर लिंक लिस्ट की, कि द लास्ट नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर टू हेड नोड एंड द हेड नोड्स प्रीवियस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। और उसमें कहा था कि इसकी जो इंसर्शन एंड डिलीशन है, आई लेफ्ट इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, एंड आई सिंसियरली होप कि आपने वो उसको कर लिया होगा, एंड यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग दोज ऑपरेशंस। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे क्यूज़ की। आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम जो क्यूज़ पे जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सिंग और सर्चिंग के, ट्रेवर्सिंग और सर्चिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, मगर इंसर्शन और डिलीशन क्यूज़ के लिए ज़रा सेपरेट है, वो हम ज़रा उसको डिटेल एंगल से देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कोड भी उसका हम देख लेंगे। उसके अलावा जो दो वेरिएशंस आज हम ऑल्सो क्यूज़ की जो दो वेरिएशंस हैं, वन इज़ द सर्कुलर क्यू एंड अदर इज़ द डी क्यू, या जिसको हम डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं, हम उसको भी ये उनकी भी वेरिएशंस देखेंगे। एंड वी आर मोर इंटरेस्टेड कि उनमें इंसर्शन और डिलीशन जो है हाउ दैट कैन बी परफॉर्म्ड। नॉर्मली क्यूज़ के लिए क्या आपकी जो कहाँ पर ये इसका इस्तेमाल होता है, प्रॉब्लम्स वेयर वी कैन अप्लाई दी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो इट इज़ सो ऑफन नेसेसरी टू वेट वंस टर्न बिफोर हैविंग एक्सेस टू समथिंग। ये हमारी कॉमन लाइफ में भी बहुत जगह होता है। वी मे वांट टू सिमुलेट अ रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ अ वेटिंग लाइन, लाइक अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग टू परचेज टिकट्स। आपके बैंक्स में, एटीएम्स में, जहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए जाते हैं, यू हैव टू मेक अ क्यू, और बेसिकली वेयर द फर्स्ट पर्सन इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। बस स्टॉप पर होता है, टैक्सी स्टैंड पर होता है, तो बहुत जगह हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि क्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर मे बी लाइन्स ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर। जैसे वेटिंग फॉर द प्रिंटर है तो उसके लिए भी लाइन लगती है। There is one printer and more than one people wants to use the printer, तो वो जब अपनी प्रिंटिंग जॉब भेजते हैं तो वो प्रिंट स्पूलर उनको रख लेता है। अब प्रिंट स्पूलर उनको बेसिकली एक कतार क्यू में मेंटेन करता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर उसको वो प्रिंटिंग करता है। इसी तरह अगर आपके एक से ज़्यादा एक्सेसेस हों साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स द डिस्क स्टोरेज, तो वहाँ भी उसको वन बाय वन जो है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उसको सर्विस की जाती है। और इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम फॉर द यूज़ ऑफ सीपीयू, जो सीपीयू स्केजुलिंग वगैरह है, वहाँ पर क्यूज़ का बहुत इस्तेमाल है। ये चीज़ें ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में बआसानी समझ में आएंगी। द डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड क्यू, उसको हम कतार कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अ क्यू इज़ अ लीनियर लिस्ट इन विच आइटम्स मे बी एडेड ओनली एट वन एंड एंड आइटम्स में बी रिमूव्ड ओनली एट द अदर एंड। यानी कि इसमें जो है आपकी इंसर्शन एक ही एंड पर होगी और इसकी डिलीशन भी एक ही एंड पर होगी, मगर वो इंसर्शन के ऑपोजिट एंड से होती है। द नेम क्यू यूजली कम्स फ्रॉम द एवरीडे यूज ऑफ द टर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक फिगर में हम बता रहे हैं, एक बस स्टॉप है तो वहाँ पर ये लोगों की कतार है, तो जब बस आएगी तो जो सबसे पहले आए हुए हैं वही सबसे पहले बस में जाएंगे, जो बाद में आएंगे तो जो बाद में आता जाता है वो क्यू के एंड पर खड़ा होता जाता है, और वन बाय वन जो पहले आते हैं इसी तरह सर्विस भी उन्हीं को की जाती है। अनदर एग्जांपल ऑफ अ क्यू इज अ बैच ऑफ जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, एज्यूमिंग नो जॉब हैज़ हायर प्रायोरिटी देन द अदर। तो उसमें यह है कि वो एक जॉब जब ख़त्म होगी फिर सीपीयू विल बी गिवन टू द अदर जॉब, तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, एंड देन टू द नेक्स्ट वन जॉब एंड सो ऑन।
तो हम क्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ लिस्ट in which all additions to the list are made at the one end and all deletions from the list are made at the other end. तो क्यूज को इसलिए हम जो चूंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसलिए हम उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट्स भी कहते हैं, या इन शॉर्ट वी कॉल इट फीफो लिस्ट्स. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा उसकी सर्विस पहले होगी, जो लेट आया है उसकी सर्विस बाद में होगी. द एंट्री इन अ क्यू रेडी टू बी सर्व्ड विल बी द फर्स्ट एंट्री दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू. जैसे आपने बैंक काउंटर्स पर, एयरपोर्ट पे काउंटर्स पर अगर आप देखें तो वहाँ पर क्यूज कतार बनती है, तो जो सबसे आगे होता है उसी, और चूँकि वो कतार में सबसे पहले आया हुआ होता है उसीलिए उसी को जब वो कतार से हटता है, रिमूव होता है, तो उसको सर्विस दी जाती है. तो वी कॉल दिस एज द फ्रंट ऑफ द क्यू. वो फ्रंट पर आ जाता है. और जो क्यू में लास्ट एंट्री है इन द इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एडेड एंड वी कॉल दिस द रियर ऑफ द क्यू. तो जो पहला नोड होता है ऑफ द क्यू उसको हम कहते हैं द फ्रंट, और जो सबसे आखिर में होता है उसको हम कहते हैं रियर. तो जो डिलीशन है can take place only at one end, it's called front. Deletion जिसको के एक दूसरा नाम DQ का भी दिया जाता है in short में. तो DQ is an operation of deletion to be performed on queues and it can take place only at one end which is called the front end. Insertion जिसको NQ कहते हैं, it can take place only at the other end जिसको कि हम रियर कहते हैं. और अगर हम आप ये देखें इस डायग्राम में तो जनरल क्यू मॉडल है कि ये कतार है, तो एन क्यू में एक्स आइटम है जिसको कि हमने रिमूव करना है, तो वो बेसिकली हमेशा जब भी होगा एट द एंड ऑफ द क्यू हमेशा उसकी इंसर्शन होगी. लिहाजा इसमें अगर आपका इंसर्शन ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा. इट मीन्स कि यू डोंट हैव टू ट्रैवर्स द लिस्ट, और इसमें एक ही केस देखना है कि हमने एट द एंड ही करना है. ना हम हेड पे इंसर्शन कर सकते हैं ना मिडल में कर सकते हैं. तो इसको एन क्यू को हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वी हैव ऑलवेज इन क्यूज वी ऑलवेज हैव टू अपेंड द एलिमेंट. अपेंड मीन्स एट द एंड. और डी क्यू जो है वो उसका वो ऑपरेशन होता है तो जो बेसिकली जो डिलीशन ऑपरेशन है एंड इट टेक प्लेस ओनली एट द फ्रंट. लिहाजा इसमें हमारा जो डिलीशन का केस है वो बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि हमने वी डोंट हैव टू सर्च थ्रू द लिस्ट और बाय द एंड ऑफ द लिस्ट हम इसको वहाँ तक नहीं जाना. हमें जब भी डिलीशन करनी है एट द फ्रंट करनी. तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्यू में इस तरह देख लें कि वो इस तरह भी अगर हो तो हेड या फ्रंट जिसको हम कहते हैं, ऑल आइटम्स आर डिलीटेड फ्रॉम द हेड और द फ्रंट ऑफ द क्यू. और जो रियर है वहाँ पर बेसिकली ऑल न्यू आइटम्स आर एडेड एट द एंड, या जिसको कि हम ग्राफिक मॉडल में देख रहे हैं जिसको हमने कहा है कि हम इसको अपेंड भी कहते हैं. अपेंड मीन्स ऑलवेज एडिंग एट द एंड, नॉट इन द मिडल. तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बखूबी होना शुरू हो गया होगा कि जो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन है वो एज़ कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट एंड द डबली लिंक लिस्ट क्यू के केस में बहुत आसान हो गए हैं, और उसका कोड और उसकी जो एल्गोरिदम है वो बहुत छोटा होगा. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हम बात करते हैं कि ऑलरेडी एक लिस्ट हम समझ रहे हैं कि ये है जिसमें ऑलरेडी 314 कतार में एक लिस्ट आई हुई है. अब हमने एन क्यू मीन्स हमने अपेंड करना है, और हम एक 1 को जो है वो क्यू में अपेंड करना चाह रहे हैं. तो दिस इज द हेड ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज द टेल ऑफ द लिस्ट, जिसको इसको हम फ्रंट भी कह सकते हैं और इसको हम रियर भी कह सकते हैं. तो एन क्यू जब भी होगा वो 4 के बाद ये 1 ऐड हो गया. उसके बाद अगर फिर ऑपरेशन हमने एडिशन करना है इन द क्यू 5 को, तो आप ये देखें कि 3 1 4 1 और इसके बाद हम इंसर्शन एट द एंड होगी तो ये अपेंड हो जाएगा 5 और लिस्ट में. लेट्स सपोज उसके बाद हमने डिलीशन करना था डी क्यू. तो डी क्यू में हमें चूंकि बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा एलिमेंट है, तो इट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी डिलीटेड. और डी क्यू 1 इसके बाद है. इट मीन्स डी क्यू जब आपने करना है तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त हेड पर
या फ्रंट पर जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज 1, दैट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एंड इट विल बी सर्विस्ड। उसके बाद हम एक और ऑपरेशन कर रहे हैं डी क्यू, और डी क्यू का ऑपरेशन करेगा कि जो हेड ऑफ द लिस्ट पे था या फ्रंट ऑफ द लिस्ट पे था, तो करंटली इस पर 4 है, तो 4 विल बी डिलीटेड एंड नाउ the queue contains only 2 elements. At the front it is 1 and at the rear it is 5. Queues पर जो common operations हम perform करते हैं normally इसमें होता है कि you create an empty queue, you can destroy a queue, आप queue को ख़त्म कर सकते हैं। Destroy means deleting all the elements. Creating means you create an empty queue, उसमें आप pointer की adjustment कर सकते हैं। And you can determine whether a queue is empty, check कर सकते हैं उसको कि empty है या नहीं है। You can add a new item to the queue, means आपने unqueue करना है, वो operation perform करना है। And you have to remove the item that was added earliest, means dequeue का operation भी perform करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये देखें तो इसको हम उसमें कॉमन ऑपरेशन में कह सकते हैं कि मेक नल क्यू, तो इसमें हम क्यू इसका जो इस प्रोसीजर का जो मकसद होगा कि वो इट मेक्स द क्यू जो हम पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर दैट शुड बी एन एम्प्टी लिस्ट। और फ्रंट क्यू जो है ये आपको रिटर्न करेगा द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द क्यू विदाउट डिलीटिंग इट, वो आपको सिर्फ ये देगा कि हु विल बी एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। और एन क्यू में हमें करना है तो वी हैव टू गिव द एलिमेंट कि जिसको कि हमने करना है और वो हमें क्यू का देना पड़ेगा। इंसर्ट एलिमेंट्स एक्स एट द एंड ऑफ द क्यू, जिसका नाम क्यू रखा है। जो डी क्यू का ऑपरेशन है इट विल डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, ये अंडरस्टूड है। और इसमें हमने वो पैरामीटर अगर हम चाहें तो एक पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, दैट विल बी द क्यू। और एम्प्टी क्यू में जो है इट विल रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ क्यू इज इन एन एम्प्टी क्यू, अदरवाइज वो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, और अगर क्यू में कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट क्यू इन आवर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है। So there are two ways to implement the queues. One is the static method and another is the dynamic method. In the static method, the queue is basically queue is an abstract data type, and that data type is to be implemented with the help of arrays. But the problem इसमें यही है कि the size of the queue it remains fixed because array का size हमें बताना होता है। The other variation of representation of queue is the dynamic representation. A queue can be implemented as a linked list. और जब linked list में होगा तो it can expand and or shrink with each of the nq or dq operation. nq करेंगे तो expand कर जाएगा, dq करेंगे deletion perform होगी तो वो उसका size shrink हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट क्यू यूजिंग द एरे रिप्रेजेंटेशन, और उसके लिए जो है वो हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। तो क्यू इज अगर इट इज मेंटेन बाय लीनियर एरे क्यू एंड वी विल हैव टू मेंटेन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एक का नाम हम रखेंगे फ्रंट, इट विल कंटेन द सबस्क्रिप्ट और लोकेशन ऑफ द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। दूसरा हम रखेंगे रियर, कंटेनिंग द लोकेशन ऑफ द रियर एलिमेंट ऑफ द क्यू। और इसमें हम ये कंडीशन ये रख रहे हैं कि फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि हम थोड़ा सा सी को जहन में रखा हुआ है कि जी के जो एरे इम्प्लीमेंटेशन है वो चूँकि 0 से स्टार्ट होती है, 0 to n-1 तक जाती है, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द एरे। तो हम इसको -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं कि दैट विल इंडिकेट कि क्यू इज़ एम्प्टी। And whenever an element is deleted from the queue, तो front जो है front will be ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, front will be assigned front -1, and whenever an element is added to the queue, तो it means rear will be added, rear will be real +1।
तो आफ्टर n insertions जो है, the rear element of the queue will occupy Qn, or eventually the queue will occupy the last part of the array. This occurs even though the queue itself may not contain many elements. And suppose we want to insert an element item into a queue at the time जो है the queue does occupy the last part of the array, means when our rear will be n. So one way to do this is to simply move the entire queue to the beginning of the array, and in changing the front and rear accordingly, and then inserting the item as above. But this procedure may be very expensive. इसको जो है it takes n times if the queue has length n, तो आपको big O to the order of n times इसको वो करनी पड़ेगी और वो expensive हो जाता है। ये अब ये इसको एक एग्जांपल हम आपको एरेज के बता रहे हैं कि जिसमें हम ये दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं। फ्रंट 1 को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, और 4 जो है वो आपको ये रियर 4 है, इट मीन्स कि सबसे जो आखिरी एलिमेंट है वो 4th सबस्क्रिप्ट पर है। और इसमें हमने ये देखा कि उसके बाद हमने एक डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो डी क्यू ने क्या किया, ये डी क्यू ने भी जो है वो उसको डिलीट कर दिया। जब डिलीट किया तो अब फ्रंट को हमने फ्रंट +1 कर दिया। तो इसमें जो आप ये देखें फ्रंट प्लस जब 1 किया तो बेसिकली ये डिलीट हो गया। अब आप फ्रंट जो है वो चूंकि इसको पॉइंट कर रहा है इसलिए वो फ्रंट +1 कर दिया था। फिर हमने उसके बाद एक इंसर्शन का ऑपरेशन किया NQ। अब उसमें जो है फ्रंट जो है वो तो अभी इसी को पॉइंट कर रहा है, मगर चूंकि इंसर्शन वो हुई है और वो सबसे आखिर में हुई है, 2 इंसर्शंस हुई हैं आखिर में, तो सबसे आखिर में इंसर्शन के बाद क्या स्टेटस है कि रियर की वैल्यू क्या है, 6 है, रियर की वैल्यू 6 हो गई। अब आपने यहाँ पर किया एक डिलीशन का ऑपरेशन DQ किया, तो फ्रंट जो है वो 3 पर चला गया और रियर अभी तक 6 पर है। ये कॉन्टीन्यूसली जब करेंगे तो जब आपका रियर भी n पे पहुंच जाएगा और जब आप फिर ये देखते हैं कि फ्रंट भी इस पे पहुंच जाता है, तो ये एग्जांपल में थोड़ा सा ये जहन में ये रखिएगा कि ये 0 से चूंकि स्टार्ट नहीं है इसलिए 1 to n होगा, तो इसलिए हम n तक जा रहे हैं। तो n पर जब जाएंगे तो इट मीन्स कि फिर अगर ये आपका फ्रंट अगर इसको पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स कि आपके ये सारा एरे खाली है, सब कुछ तो यहीं पर है, तो मज़ीद तो वो यहाँ से डिलीशन नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करेंगे, वो कंपैक्शन करनी पड़ेगी, आपको सारा इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। इसलिए हमने वो बात की थी कि दैट विल बी मूवमेंट जो है वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो इसको हम NQ और DQ एक दफ़ा फिर देखते हैं कि इन अ क्यू all operation takes place at one end of the queue or the other, तो दोनों ends पर ये operations perform होते हैं। The NQ operation adds an item to the back of the queue and the DQ operation जो है it removes the item at the front of the queue and return it back। जैसे इस वक्त फ्रंट और बैक के हिसाब से देखें तो ये आपकी लिस्ट ये चल रही थी 46, 125, 8, 22। The item enters at the back and एंट्री हमेशा एट द बैक होगी, मीन्स अपेंड होगा, और डिलीशन एट द फ्रंट होगी, तो ये हमेशा ही रहेगा। आफ्टर अ DQ ऑपरेशन में क्या होगा कि ये 46 जो है दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम द क्यू, और आपका जो है वो रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट इसको पॉइंट करेगा। और NQ जो है आपने एक ऐड करना है, तो वो अब यहाँ पर एट द एंड आप उसको ऐड कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल के ज़रिए इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आपका फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है और रियर इसको कर रहा है। ठीक है जी, NQ आपने 1 किया तो वो रियर पर हो गया, जब NQ आपने 2 किया तो 2 रियर पे आ गया, ये आगे चला गया। बेसिकली अब NQ आपने 3 किया तो ये लिस्ट बड़ी होती जा रही है एंड द रियर इज़ पॉइंटिंग टू दिस, फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू 1। जब आपने DQ किया तो DQ ने आपको मूव कर दिया, तो ये फ्रंट से निकाल दिया, तो फ्रंट पॉइंट 2 को करेगा एंड रियर विल पॉइंट टू 3। उसके बाद आपने एक DQ ऑपरेशन किया तो वो आपने DQ निकाल दिया, और उसमें जो है वो अब आपका फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 3 को। जब आपने इसको DQ कर दिया, जब इसको निकाल दिया, तो अब आपके जो फ्रंट और रियर है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे, तो फिर आपको सेंटिनल या -1 की जो हमने वो बात की थी कि वो हम पुट कर देंगे। अगर हम इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन देखें
तो ये एट एनी गिवन टाइम जो है ये हो सकता है कि आपका फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट और समवेयर ये आपका लास्ट एलिमेंट है विच इज इक्वल टू द मैक्स लेंथ। तो व्हेन क्यू इज एम्प्टी तो बोथ फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1, तो स्टार्ट में हम इसको -1 पे सेट करेंगे। व्हेन एनक्यूइंग इंक्रीमेंट रियर बाय 1 एंड व्हाइल डीक्यूइंग इंक्रीमेंट फ्रंट बाय 1, तो जब हम एडिशन करते जाएंगे तो वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन द क्यू तो बेसिकली आपका फ्रंट और रियर उसी को सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे। हाँ, कैन वी इम्प्लीमेंट क्यू बाय यूजिंग वन इंडेक्स वेरिएबल आइदर फ्रंट और रियर? उसमें ये है कि अगर हम इम्प्लीमेंट तो उसको कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम उसमें ये होगी कि फिर आपको वही सिंगली लिंक लिस्ट बन जाएगी, तो उसके लिए हमेशा हर दफ़ा हमें करना पड़ेगा। यस, बाय मूविंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू द नेबरिंग लोकेशंस, बट दिस इज इनएफिशिएंट। वो हम उसके ज़रिए इनएफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको हमने कहा वाई इट इज़ इनएफिशिएंट, क्योंकि उसमें फिर ये नेबरिंग लोकेशंस पर चूँकि उसकी मूवमेंट है, दैट्स अ कॉस्टली ऑपरेशन। तो इस वक्त अगर आपको यहाँ दिखाएं तो फ्रंट जो है इस वक्त 0 है और रियर जो 6 को, इट मीन देयर आर 7 एलिमेंट, साइज ऑफ द क्यू इज 7। पहली पोजीशन पर मीन दैट इंडेक्स 0 इट इज 5, देन इट इज 4, देन इट इज 6, देन इट इज 7, देन इट इज 8, देन इट इज 7 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 6। अब आपने उसके ऊपर 2 3 4 जो है वो आपने जब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए तो फ्रंट की वैल्यू 4 हो गई एंड रियर की वैल्यू 6 हो गई। तो वो रियर तो अपनी जगह पे मौजूद है। जब आपने एक मजीद उसमें डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया और 2 एन क्यू के किए तो इन दी एंड क्या हुआ कि आपका फ्रंट 5 है और रियर 8 पर है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हाउ कैन वी इंसर्ट मोर एलिमेंट्स, तो यहाँ पर रियर इंडेक्स कैन नॉट मूव बियॉन्ड द लास्ट एलिमेंट। अब उसमें एक तो तरीका ये है कि या तो आप इन सारों को आगे शिफ्ट करें, और ये हर दफ़ा अगर शिफ्टिंग करनी पड़ गई तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो उसका हल क्या हो सकता है? तो फिर उसका हल ये है कि वी कैन यूज़ अनदर वेरिएशन ऑफ द क्यू विच वी कॉल्ड सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू बेसिकली क्या करती है, वो एक सर्कल में बना देती है। इट मीन्स इट अलाउज रियर टू रैप अराउंड द साइज ऑफ द एरे। तो मीन्स कि अगर रियर जो है वो इक्वल्स साइज -1 है तो हम उसको रियर 0 कर देंगे, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट पे, अदरवाइज हम उसको r+1 कर देते हैं, प्लस प्लस एडिशन कर देते हैं। या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल अरिथमेटिक, जिसमें रियर इक्वल्स रियर +1 परसेंटेज क्यू साइज, मीन्स कि मैक्सिमम लेंथ जो उसकी है वो एरे के साइज़ जो है वो यहाँ पर अगर हम दे दें तो उससे हम बआसानी ये फाइंड कर सकते हैं कि वेयर टू पुट द नेक्स्ट एलिमेंट इन द। अब यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ तो फ्रंट भी 5 पर है, रियर भी 8 पर है। अब हमने एन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एन क्यू के ऑपरेशन मीन्स कि वो हमने वी वांट टू ऐड 39 इन द। अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट का केस है तो हम इसमें वो मॉडुलर ऑपरेशन क्या होगा कि रियर +1, रियर आपका 8 था, मॉड ऑफ मीन्स का मॉडुलस लेंगे विद क्यू साइज हमारा 9 है, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो 8 + 1 मॉड 9 जब हम करेंगे तो मॉड में हमेशा हमें मिलता है रिमाइंडर, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो हम असाइन कर देंगे रियर को, तो ऐड पोजीशन रियर एट पोजीशन 0, तो वो हम इसको ऐड कर देंगे। अब हमने ये देखें कि इसके लिए जो है वो अब आपको वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब यू कैन ऑलवेज गो हेड जब तक ये बराबर ना आ जाए। सर्कुलर क्यू का अब कॉन्सेप्ट है, उसकी एरे इंप्लीमेंटेशन को हम पहले देखते हैं। द फर्स्ट पोजीशन बेसिकली फॉलोज द लास्ट। द क्यू इज फाउंड समवेयर अराउंड द सर्कल इन कंसेक्टिव पोजीशंस। इसकी सिचुएशन ये होगी कि जो आपका Q1 है वो इट कम्स आफ्टर Q1 इन द एरे, एंड वी सपोज दैट आवर Q कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इट मीन्स के फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर एंड दे आर नॉट इक्वल्स टू null. So if element is deleted, then we assign null to front and null to rear to indicate that the queue is empty. हम इसको यहाँ से देखते हैं कि अब इस सिचुएशन ये है कि द फ्रंट इज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट। ये आपकी इस वक्त क्यू बनी हुई है
एरे स्टार्टिंग तो ये हुई थी 1 2 and 3 and so on, एंड दिस इज द मैक्स लेंथ। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज कि ये एरे जो है वो अगर ये 10 एलिमेंट्स का तो मैक्स लेंथ की वैल्यू 10 होगी, अदरवाइज वट एवर बी द वैल्यू। करंटली जो है वो फ्रंट चूंकि इसको पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स के वो यहाँ पर डी क्यू के बाद यहाँ पहुँचा हुआ है, और रियर जो है वो एन क्यू के बाद यहाँ पर मौजूद है। तो अगर क्यू फुल हो जाए एंड देयर आर स्पेसेस अवेलेबल इन द बिगिनिंग, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि जो रियर बिकम्स एन एंड द फ्रंट विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में इंसर्ट आइटम इनटू द क्यू बाय असाइनिंग आइटम टू द क्यू ऑफ 1, क्योंकि स्पेसिफिकली इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग rear to n+1 we reset rear to 1 and then assign। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो रियर को एज अ सबस्क्रिप्ट पास करेंगे क्यू के एरे में, और वहाँ उसके अंदर हम उस पोजीशन पर जो है वो आइटम को स्टोर कर देंगे। तो सिमिलरली इफ फ्रंट इक्वल्स n एंड एन एलिमेंट ऑफ द क्यू इज टू बी डिलीटेड, और उसमें जो है रीसेट फ्रंट इक्वल टू 1 इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रंट टू n+1। ये एरे इंसर्शन के केस के लिए सर्कुलर क्यू के लिए हम एक क्यू इंसर्ट का देख रहे हैं, जिसमें क्यू आपकी लिस्ट है, क्यू है, n इज दी टोटल नंबर, फ्रंट और रियर वो दो वेरिएबल्स हैं जिनके जरिए आप बेसिकली वो पास कर रहे हैं कि फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है और आर इसको कर रहा है ये, और आइटम जो है वो बेसिकली आइटम इन द टू बी इंसर्टेड इनटू द क्यू। तो ये प्रोसीजर क्या करेगा? इट विल इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम इनटू अ क्यू। तो क्यू ऑलरेडी फिल्ड का हमें कैसे पता लगेगा कि अगर फ्रंट, हम इसमें अजम्पशन ये है कि द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, सी के हिसाब से नहीं है। तो इफ फ्रंट इक्वल्स 0 एंड रियर इक्वल्स टू n, और या हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1, देन वी विल राइट ओवरफ्लो एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो अगर नहीं है तो यू हैव टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रियर। उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्यू इनिशियली एम्प्टी तो नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि फ्रंट इज असाइंड टू, हम फ्रंट को चेक करेंगे नल के साथ। तो अगर ये इनिशियली एम्प्टी है तो अब आपका फ्रंट भी नंबर 1 पर आ जाएगा और रियर पे भी नंबर 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या पॉइंट सेट कर रहे हैं। और अगर रियर आर के बराबर है तो फिर हम उसको सेट कर देंगे रियर को रियर ऑफ 1, एल्स हम करेंगे बेसिकली अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है कि ये n के बराबर नहीं है तो हम रियर में रियर +1 करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो बाहर जब हम आएंगे तो बेसिकली हमारे पास रियर में वो पोजीशन मौजूद होंगी जहाँ पर हमने आइटम को ऐड करना है। तो वो उसको एज अ सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, और फिर हम उसको आइटम दिस विल इंसर्ट और रादर वी कैन से दिस अपेंड्स the item at the end of the list। तो insert जो है वो बेसिकली क्या करता है? it move the rear pointer to one position clockwise। अगर यहाँ पर था तो अब x insert होने के बाद x इधर आ जाएगा and the rear pointer will now be moved towards this one। इसी तरह अगर हमने एरे में से डिलीशन करनी है क्यू के केस में, सर्कुलर क्यू के केस में, तो वो उसी तरह हम वो ये 5 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। क्यू विल प्रोवाइड के हमें वो पैरामीटर है ये जो क्यू का जो एरे है उसको हम पास कर रहे हैं। एन विल गिव अस द साइज ऑफ द एरे। फ्रंट जो है वो सबस्क्रिप्ट है जो अब ये बताएगा करंटली आप फ्रंट कौन सा वाला एलिमेंट है जो फ्रंट पर है। रियर भी इसी तरह वो पॉइंटर टाइप तो नहीं है एग्जैक्टली, हम उसको इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये इंडिकेट करेगा कि ये वेरिएबल के लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू कहाँ पर मौजूद है इन दी एरे। एंड आइटम जो है वो दैट हैव टू बी, हमने उसको वापस भेजना है। तो उसमें अब हम द वेरिएबल आइटम है दिस प्रोसीजर डिलीट्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम। हम उसमें ये इधर थोड़ी सी वेरिएशन है इसकी। तो सबसे पहले वही है कि हम क्यू को चेक करेंगे कि वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ वो कैसे होगा कि अगर फ्रंट नल के बराबर है मीन्स या 0 के बराबर -1 के बराबर है तो हम लिखेंगे कि इस वक्त फ्रंट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है एंड वी विल राइट एट अंडरफ्लो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्यू और फ्रंट में जो आइटम पड़ा हुआ है उसको हमने आइटम के अंदर डाल देना है। वी विल फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ फ्रंट। हम क्या करेंगे कि फ्रंट, अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं इट मीन्स कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है और उसकी डिलीशन के लिए आपने क्या करना है कि फ्रंट को भी नल कर देना है और रियर को भी
नल कर देना है। अगर फ्रंट n के बराबर है देन सेट फ्रंट इज टू 1, और नहीं तो अगर ये तीनों केस नहीं है तो फिर तीसरे केस में आपने क्या करना है कि आप फ्रंट में फ्रंट प्लस 1 ऐड कर देंगे और डिलीशन कर देंगे। तो डिलीट क्या करेगा, इट विल मूव द फ्रंट पॉइंटर 1 पोजीशन क्लॉकवाइज। सर्कुलर क्यू की जो है एरे प्रॉब्लम, वो जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी उसमें है कि देयर इज़ नो वे टू डिस्टिंग्विश एन एम्प्टी क्यू फ्रॉम अ कम्प्लीटली फिल्ड क्यू। अभी आपको इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं एरे प्रॉब्लम की। कम्प्लीटली फिल्ड क्यू में देखें, चूंकि आपका कम्प्लीटली फिल्ड है तो जो फ्रंट है वो सबसे पहले को A B C D E F G H और I, इसमें रियर जो है वो एंड पे कर रहा है। और जब आप देखेंगे कि क्यू विद ओनली 1 एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर दोनों सेम उसको पॉइंट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम डी क्यू करते हैं इस पोजीशन को, तो वो उसमें क्या होगा कि डी क्यू आई में ये डी क्यू में उसमें से निकल जाना है। अब जब निकल जाना है हम उसको इंक्रीमेंट करना है तो वो फ्रंट इसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट, तो इसी को पॉइंट करेगा। और रियर अब यहाँ से देख लें, हमें नहीं पता लगता कि ये एम्प्टी क्यू है या ये इस तरह की है वो कम्प्लीटली फिल्ड क्यू है। ये एक सर्कुलर क्यू में ये प्रॉब्लम है कि हाउ वी विल फाइंड आउट कि जी इस वक्त ये एम्प्टी है या ये वो है। तो इसके लिए जो चंद एक सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं उसमें कि ऑल्दो द एरे हैज मैक्सिमम n एलिमेंट्स बट क्यू शुड नॉट ग्रो मोर देन n-1, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। Alternatively, we can introduce a separate bit to indicate the queue empty or queue filled status. और इसके अलावा और एक और अप्रोच जो हम इख्तियार कर सकते हैं कि हम एक काउंटर रख सकते हैं कि वो काउंटर हमें बताए कि इस वक्त लिस्ट में कितने एलिमेंट्स क्यू में मौजूद हैं। तो वो काउंटर जो अभी आप उस पर इंसर्शन करेंगे मीन्स कि आप एन क्यू करेंगे तो वो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, और जब आप डिलीशन करेंगे तो वो काउंटर डिलीशन हो जाएगा बाय डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, तो वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और जब इंसर्शन करेंगे तो n की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक हो सकता है। उसके अलावा हम जो है एक सेपरेट बिट भी रख सकते हैं टू कि जी क्यू एम्प्टी है या क्यू फील्ड है। तो ये 2-3 वेरिएशंस हैं। तो यहाँ तक हमने 2 वेरिएशंस देखी जो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर की थी, मगर वो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन देखी हमने विद द हेल्प ऑफ एरे। अब हम इसकी डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द लिंक रिप्रेजेंटेशन। और हम वो ये अज्यूम करेंगे कि देयर आर 2 पॉइंटर्स फ्रंट और रियर, जो कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा डेटा स्ट्रक्चर वो यही है। अभी हम इसको सिंगली लिंक लिस्ट के हवाले से देख रहे हैं कि इसमें हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक इंटीजर टाइप का डेटा रख रहे हैं। दैट कैन बी एक स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है। हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि एक एलिमेंट और वो एक इंटीजर होगा एंड इट विल हैव अनदर पॉइंटर जो कि नेक्स्ट उसका होगा और पॉइंटर टू द नेक्स्ट। और 2 हम ये ग्लोबल पॉइंटर रख रहे हैं रियर और फ्रंट, और बेसिकली इन दोनों को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ नल के मीन्स क्यू जो है वो स्टार्ट में एम्प्टी है। तो अब जो लिंक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि फ्रंट जो है ये एक हमें आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम दिए हैं कि फ्रंट विल पॉइंट टू दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जो सबसे पहले आया था, उसके लिंक में सेकंड नोड पड़ा, उसके लिंक में थर्ड का नोड पड़ा एड्रेस पड़ा है, और थर्ड नोड के लिंक में फोर्थ नोड का एड्रेस पड़ा है, और ये इसका जो है वो नल है। और रियर जो हम 2 पॉइंटर्स रख रहे हैं, एक फ्रंट के लिए और एक रियर के लिए, क्योंकि हमने चूँकि इंसर्शन करनी है और डिलीशन करनी है, और इंसर्शन या अपेंड ऑपरेशन हमेशा हमने रियर पर करना है और जो डिलीशन ऑपरेशन है वो हमेशा हमने फ्रंट पर करना है। तो इसलिए हम जो 2 पॉइंटर रखे कि ताकि हमें उसकी मैनिपुलेशन में आसानी रहे। अब हम उसको ये देखते हैं कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कि अगर इसमें देखें तो आपकी क्यू की इस वक्त सिचुएशन ये है कि फ्रंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 1 को कर रहा है
और इसमें इस वक्त क्यू में 4 एलिमेंट हैं और चौथा एलिमेंट जो है वो उसकी वैल्यू 2 है और रियर उसको पॉइंट कर रहा है। तो लिंक लिस्ट में अगर आप ये देखेंगे तो फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एंड रियर विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। तो जब आप डी क्यू करेंगे तो डी क्यू में ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। नाउ फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू द 7 एंड रियर विल बी पॉइंटिंग टू द 2। उसके बाद आपने एन क्यू किया, अब आप लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं और वैल्यू आप पास कर रहे हैं 9। तो अब आप ये देखेंगे कि वो 7, 5, 2 और एंड में जो है ये इंसर्ट हो जाएगा या अपेंड हो जाएगा। फ्रंट विल स्टिल बी पॉइंटिंग टू 7 एंड रियर जो है वो 9 को पॉइंट कर रहा होगा। एल्गोरिदम इसका देख लेते हैं एन क्यू का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विल मेक न्यू नोड पॉइंट, इसमें हम एक नया नोड बनाएंगे विच विल पॉइंट एट अ न्यू नोड एलोकेटेड फ्रॉम द हीप, क्योंकि डायनामिक एलोकेशन है, हीप से ले लेंगे। विल कॉपी द न्यू डाटा जो हमें एज अ पैरामीटर पास हुआ है इनटू द नोड, न्यू नोड के अंदर हम उसको कॉपी कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि जो न्यू नोड का पॉइंटर है नेक्स्ट वाला उसको तो नल करेंगे और हमने सिंपली क्या करना है कि अब हमने जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाला जो है उसको हम न्यू नोड के साथ कर देंगे और अब उसके साथ साथ हमने रियर को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि अब वो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया है तो रियर को हम शिफ्ट कर देंगे विद द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। तो इसका अगर हम एन क्यू ऑपरेशन का C++ का कोड देखें तो वो भी बड़ा सिंपल है कि हमने कहा 2 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, एक हम इंडेक्स और एक नोट। वैसे चाहें तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हम एज ए ग्लोबल पॉइंटर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेरी नोड ले रहे हैं, न्यू नोड, जो कि नोड टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। और हम क्या कर रहे हैं कि एक न्यू के कमांड के ज़रिए हमने हीप से उसकी एलोकेशन ली, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर किया, न्यू नोड में। स्टेप 2 में क्या किया कि जो एक्स हमें पैरामीटर पास हुआ है वो हमने न्यू नोड के जो डाटा फील्ड है उसमें डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें हमने असाइन कर दिया नल को, क्योंकि ये दैट विल बी द लास्ट एलिमेंट है तो आगे कोई एलिमेंट का एड्रेस नहीं रखना, तो इसको नल कर दिया। अब हमने इसको क्यू में डालना है तो हम इसमें देख रहे हैं कि अगर रियर नल के बराबर है तो इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। अगर रियर नल के बराबर है तो इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। तो फिर हम क्या करेंगे कि रियर के अंदर जो है वो न्यू नोड का एड्रेस हम डालेंगे रियर में और फिर वही रियर का एड्रेस हम फ्रंट में भी डाल देंगे। नाउ फ्रंट एंड रियर दे विल बोथ बी पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। अगर ये नहीं है, नल के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि ऑलरेडी जो है वो रियर वो किसी को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रियर के जो नेक्स्ट है उसको हम न्यू नोड का एड्रेस हम उसके रियर के नेक्स्ट में डालेंगे और न्यू नोड को हम जो है वो रियर को असाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने उसको ऐड करना है पहले। और क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी है, तो रियर का जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी इस वक्त नल था। अब नल की बजाय हम उसमें ये लास्ट एलिमेंट का एड्रेस देंगे और इसका जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी हमने नल किया हुआ है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि उसका जो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो हम रियर में डाल देंगे। तो रियर का पॉइंटर भी हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 एलिमेंट टू द राइट। अब हम डी क्यू का ऑपरेशन भी देख लेते हैं, उसका एल्गोरिदम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में कि अगर तो फ्रंट नल है तो हम मैसेज देंगे क्यू एम्प्टी। तो एल्स हम क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे फ्रंट को एक टेम्परेरी पॉइंटर में, फ्रंट को उसके नेक्स्ट में दे देंगे एंड वी विल डिलीट दी टेम्परेरी पॉइंटर। अब हम उसको जो अगर हम उसका सी पे कोड देखें तो हम चाहें तो ये पास कर सकते हैं या चाहें तो हम एज अ ग्लोबल पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट पी जो है वो टेम्परेरी पॉइंटर हम लेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे फ्रंट को, अगर फ्रंट नल के बराबर है तो सी आउट में क्या होगा कि क्यू इज एम्प्टी, मीन्स क्यू तो अभी किसी को पॉइंट ही नहीं कर रही, फ्रंट क्योंकि खाली हो गया। एल्स हम क्या करेंगे कि जो फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस हम एक टेम्परेरी नोड में देंगे, टेम्परेरी पॉइंटर में, और फ्रंट को असाइन कर देंगे फ्रंट ऑफ नेक्स्ट।
अब हम यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए चेक कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट को असाइन करने के बाद अगर वो लास्ट नोड था तो अगर वो नल हो जाता है तो इट मीन्स कि रियर भी इस वक्त ये एक ही नोड था, तो रियर को भी हमने एडजस्ट करना है, इसलिए हम रियर को भी नल करेंगे। अगर फ्रंट नल नहीं है तो इट मीन्स कि वो तो फिर रियर तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो उसके बाद हम ये कंडीशन चेक लगाया एंड फाइनली वी विल डिस्पोज। अब आप ये देखें कि अभी हमने ये जो दोनों ऑपरेशंस देखे हैं, ये इंसर्शन एंड डिलीशन के, ये सिंगली लिंक लिस्ट के हवाले से कितने आसान है फॉर द क्यूज, क्योंकि इन द क्यूज द कॉन्सेप्ट इज कि हमने इंसर्शन जो करनी है वो एट द एंड करनी है, इसलिए हमने सेकंड पॉइंटर रियर रखा हुआ है। और इसकी जो डिलीशन है वो चूंकि वो फ्रंट पर होगी, इसलिए हमने उसका फ्रंट रियर 2 पॉइंट रखने से आप देखें कि उसकी हमें जो मैनेजमेंट है वो कितनी आसान हो गई। उसके अलावा अगर हमने फ्रंट का हमने कहा कि वो जो है डिलीशन नहीं करेगा, जो पहले पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है, तो हम ये यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रंट नल है तो वो रिटर्न 0 करेगा, इट मीन्स कि वैल्यू नहीं है। अदरवाइज हम जो फ्रंट का जो डाटा है वो उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, मगर इसमें डिलीशन नहीं हो रही। इज एम्प्टी है तो वो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल तो रिटर्न 0, क्योंकि 0 इज कंसिडर्ड एज ट्रू, 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, तो उसमें मीन्स के ये इज एम्प्टी जो है वो हो जाएगा, एल्स वी विल रिटर्न 1। इसमें जो है हम अब सर्कुलर क्यू की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने सर्कुलर क्यू यूजिंग एरेस तो आपको बता ही दिया था कि ये इस तरह होता है। तो रियर इसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट इसको कर रहा है, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। और फ्रंट के लिए अब जब हम इसमें बात करेंगे तो पहले तो हमने कहा था कि जी हमने रियर का जो नेक्स्ट है उसको नल किया हुआ था, तो अब हम उसको नल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उसके अंदर पॉइंटर रखेंगे ऑफ दी फ्रंट का। तो इसके लिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिस्ट खाली हो गई है, तो उसके लिए वी आल्सो कीप अ काउंट। हम काउंटर रखेंगे कि जिसमें हमें पता लग जाए कि ये जो है वो लिस्ट जो है वो एम्प्टी भी हो गई है, तो विल कीप अ काउंटर। हम इसमें एक एक्स्ट्रा रखेंगे फॉर इजी मैनिपुलेशन। हम इसको अभी देखते हैं, इंट काउंट हम इसको 0 कर देते हैं। अब इसमें जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने जो करना है, तो इसमें हमने चूंकि रियर पर करना है, इन टैक्स है एन क्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम वही है कि टेम्परेरी नोड लेंगे और न्यू नोड का जो है वो हम न्यू से क्रिएट करेंगे, उसका एड्रेस हम न्यू नोड में लेंगे, उसके डेटा में हम एक्स कॉपी कर देंगे और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम नल कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली अब हम काउंट इज इक्वल टू 0, तो क्यू एम्प्टी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि रियर इक्वल्स टू न्यू नोड एंड फ्रंट इक्वल्स रियर। एल्स हम क्या करेंगे कि रियर का जो नेक्स्ट है उसको हम न्यू नोड में कर देंगे, क्योंकि अभी तो क्यू एम्प्टी है इसलिए हम उसको वो नल करने को, वो दे आर बोथ पॉइंटिंग टू ईच अदर। तो रियर और जो नेक्स्ट है वो उसमें अगर वो नहीं है तो अब उसके जो रियर जो नेक्स्ट है उसको हम न्यू नोड को देंगे और न्यू नोड को हम असाइन कर देंगे अब रियर। अब जो है जो न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है तो उसका जो नेक्स्ट जिसको हमने नल किया हुआ था उसके अंदर हम बेसिकली अब एड्रेस डाल देंगे फ्रंट का, तो इससे हमें मालूम हो जाए। और काउंट को हम ऐड कर देंगे, एट द एंड हम काउंट को ऐड कर देंगे प्लस प्लस, ताकि हमें मालूम हो जाए कि क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्यू में एक एलिमेंट मौजूद है या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। डी क्यू हमने इसकी करनी है, डिलीशन करनी है। डिलीशन के लिए हम देखते हैं वही हम उसको फ्रंट से भेजते हैं, तो हम सबसे पहले काउंट को चेक करेंगे। अगर काउंट 0 इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी, अगर काउंट 0 नहीं है तो इट मीन्स वो उसमें है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या फ्रंट बराबर है रियर के, अगर दोनों बराबर हैं तो वो विल डिलीट फ्रंट और उसके बाद हम एक ही एलिमेंट है, तो अब हम फ्रंट को भी नल कर देंगे और रियर को भी नल कर देंगे। एल्स अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स कि फ्रंट और रियर दोनों एक साथ नहीं है, इट मीन्स देयर आर मोर देन वन एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट का एड्रेस देंगे पी को और फ्रंट को हम दे देंगे फ्रंट डॉट नेक्स्ट का, उसका एड्रेस दे देंगे नेक्स्ट एलिमेंट का,
और रियर के नेक्स्ट में हम मूव करेंगे अब नया एड्रेस फ्रंट का, ताकि वो सर्कुलर क्यू बरकरार रहे और उसके बाद ये P हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो विल डिलीटेड। क्योंकि काउंटर हम ऑलरेडी पहले ही माइनस माइनस कर चुके हैं, तो वो हमें डिलीशन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर उसमें बाउंड्री कंडीशंस जो हैं, तो क्यू कंटेनिंग वन आइटम में है तो आपका रियर और फ्रंट दोनों एक साथ ही पॉइंट कर रहे होंगे। इफ़ यू रिमूव द आइटम तो वो अब सिचुएशन ये हो जाती है एम्प्टी क्यू की, जो कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यू विद ओनली वन एम्प्टी पोजीशन, तो फ्रंट आपका इधर होगा, सर्कुलर क्यू में रियर इधर हो जाएगा, और फुल क्यू में आपका जो है वो इंसर्ट आइटम करेंगे तो ये आपकी क्यू फुल हो जाएगी। तो फ्रंट और इसको ये बाउंड्री कंडीशन की चेकिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक सेकंड वेरिएशन ऑफ क्यूज विच इज़ कॉल्ड डी क्यू, जिसको डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं। एलिमेंट्स कैन ओनली बी एडेड और रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक ऑफ द क्यू। एडिशन तो होगी, मगर अब इसमें हमने वो कंडीशन ख़त्म कर दी, क्योंकि डबल एंडेड क्यू है, मीन्स कि दोनों एंड से क्यू बना रहे हैं। तो इसमें ऑपरेशंस करने के लिए जो है वो हम मीन्स के इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट पे भी हो सकती है और इंसर्शन और डिलीशन एंड पे भी हो सकती है। ये इधर से भी ये बन सकती है कतार कि जिसमें फ्रंट ये होगा, रियर ये होगा, और यहाँ से भी बन सकती है कि यहाँ से भी रिमूव कर दे, इधर से भी कर दें। तो इसमें जो टिपिकल ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट बैक, रिमूव फ्रॉम बैक, रिमूव फ्रॉम फ्रंट एन एलिमेंट, और उसके बाद आप लिस्टिंग कर सकते हैं फ्रंट एलिमेंट की और लिस्ट कर सकते हैं बैक एलिमेंट को। तो इसमें जो सिंपल मेथड मेरे ख्याल में जो नज़र आया वो है कि व्हाई नॉट वी इम्प्लीमेंट डी क्यू बाय यूजिंग अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो the time complexity of all the DQ operations, usually a doubly linked list can be achieved in constant, they go to the order of 1. A general purpose DQ implementation can be used to mimic the specialized behavior like the stacks and queues. वो कैसे है कि for example to use DQ as a stack, तो we can insert at back an element, उसको push कह सकते हैं, and remove at back an element, उसको हम pop कह सकते हैं। They can behave as a stack, and for example to use queue as a, तो हम insert at back an element इसको nq, and remove at front an element इसको dq, and that can behave as a singular queue। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट रखना है तो वो डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करेंगे, वही जो हमने इसके लिए नेक्स्ट और प्रीवियस फ्रंट और रियर हम दो रखेंगे पॉइंटर्स, उन दोनों को नल असाइन कर देंगे, एंड वील आल्सो मेंटेन अकाउंट 0 टू कीप द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू, ताकि वो चूंकि वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो। इंसर्ट एट द फ्रंट जो है ऑपरेशन, तो उसमें ये है कि हम ये अब एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ग्लोबल पॉइंटर्स लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये एलिमेंट है जिसको हमने ऐड करना है एट दी, और उसका एज अ प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो हम न्यू नोड लेंगे और जो नया नोड उसको क्रिएट करेंगे फ्रॉम द हीप। यहाँ उसकी डिक्लेरेशन की, यहाँ पे क्रिएट किया, उसके डेटा में हमने डाल दिया x, और प्रीवियस और नेक्स्ट में हम दोनों को हमने नल कर दिया। अब हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो क्यू एम्प्टी के लिए हमने काउंटर को चेक करेंगे, काउंट 0 है तो इट मीन्स कि ये है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे कि जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हम रियर में दे देंगे और रियर का ये एड्रेस हम फ्रंट में दे देंगे। तो नाउ दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम नोड। और इसकी हम जो इस केस में जो है वो काउंटिंग के सबसे आखिर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है इट मीन्स कि फ्रंट और रियर डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, क्योंकि इसको हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सर्कुलर के साथ रखना है, तो उसके हम उसको कर देंगे फ्रंट में डाल देंगे, और उसका जो फ्रंट का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम न्यू नोड कर देंगे और फ्रंट को हम न्यू नोड पर डाल देंगे। ठीक है जी, फ्रंट भी जो उसको वो प्रीवियस पे कर देंगे, वो भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे विद ताकि वो उसमें इंसर्ट जो है वो फ्रंट पर इंसर्ट हो जाए। रिमूव करना है फ्रंट से, तो अब हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, वही चेक करेंगे, काउंट 0 है तो क्यू एम्प्टी है, तो हम मैसेज दे देंगे जी वी कैन नॉट रिमूव, ऑलरेडी एम्प्टी है।
और फ्रंट का जो एड्रेस है वो हम मूव करेंगे टेम्प में, और यहाँ पर हम वो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी डिलीट द फ्रंट नोड एंड फिक्स द लिंक्स। अगर फ्रंट ऑफ नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, मीन्स कि एक से ज़्यादा एलिमेंट अभी मौजूद हैं, तो फ्रंट विल बी असाइन टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, और फ्रंट ऑफ प्रीवियस को हम नल कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे कि फ्रंट को नल कर देंगे अगर वो नहीं है, और काउंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 एंड वी विल डिलीट दी टेम्परेरी वेरिएबल। जो वो पॉइंटर है उसको रिमूव कर देंगे, हीप में वापस भेज देंगे। बैक पर इंसर्ट करना है, काइंड ऑफ उसको देख लेते हैं। सॉरी, ये नाम की मिसप्रिंटिंग है, इट विल बी इंसर्ट बैक। तो इसमें न्यू नोड है, वही हम डेटा एक्स लेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट को नल करेंगे, काउंट 0 है, क्यू एम्प्टी है, तो रियर में हम क्या करेंगे कि न्यू नोड डाल देंगे एंड फ्रंट इक्वल्स टू रियर। एल्स वी अपेंड टू द लिस्ट, तो रियर और नेक्स्ट में जो कि अब इंसर्शन वहाँ पर करनी है तो उसको हम न्यू नोड में कर देंगे। न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसको हम रियर में कर देंगे, रियर विल बी असाइंड, जो है रियर का एड्रेस उसमें डाल देंगे प्रीवियस वाले में, और वो रियर को जो हम नया एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का, काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। रिमूव बैक जो है वो ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन है, वो एट द बैक करना है, तो काउंट 0 क्यू एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट का एड्रेस देंगे टेम्प को, और हम डिलीट द बैक नोड एंड वी विल फिक्स दी लिंक्स। बेसिकली यहाँ पर भी मेरा ख्याल है ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड बी रियर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि रियर और प्रीवियस इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम रियर इक्वल्स टू रियर का प्रीवियस कर देंगे, रियर का जो है वो नेक्स्ट जो है उसको नल करेंगे। एल्स हम रियर को नल असाइन करके काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे एंड विल सिंपली डिलीट दी टेम्प। डी क्यू के जो अदर ऑपरेशंस हैं डबल एंडेड क्यू के, वो फ्रंट में जो है इफ काउंट इक्वल टू 0 तो यू विल रिटर्न 0, एल्स वी विल रिटर्न फ्रंट, और उसका जो डेटा है वो हम बता सकते हैं। बैक में है अगर काउंट 0 के बराबर है तो इट मीन्स कि वी विल रिटर्न 0 के देयर इज नथिंग। एल्स हम जो रियर का है एलिमेंट का वो डाटा सिर्फ बता रहे हैं कि बैक एंड एलिमेंट कौन सा है। साइज के लिए वी सिंपली हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ काउंट, वो हमें मालूम हो जाएगा। और इस एम्प्टी में हम ये देख रहे हैं कि काउंट 0 है तो वो रिटर्न 1, एल्स वी विल रिटर्न 0। क्यू की जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी नेक्स्ट को सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, तो मल्टी यूज़र multitasking environments where several user or tasks may be requesting the same resource simultaneously, वहाँ पर queues की बहुत ज़्यादा implementation है। scheduling में multi level feedback queues वगैरह वैसे बनती हैं। communication software में queues are used to hold information received over the networks and dial-up connections. Information can be transmitted faster than it can be processed, so is placed in a queue waiting to be processed. सिमुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एंड फाइनली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रिंट क्यू में भी जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यू की एप्लीकेशंस हैं इन दिस फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। दैट्स द समरी फॉर द टुडेज लेक्चर। हमने आज जो है वो एक और डेटा स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो क्यूज़ को हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्यूज़, operations which can be performed on the queues such as insertion, deletion, traversing, searching, तो almost same ही है as for the single linked list, but insertion and deletion different है। वो हमने इसको बड़े गौर से देखा कि we can insert and delete at one and only, and insertion जो है वो front पर होती है, deletion rear पर होती है। हमने उसका implementation code भी देखा। हमने दो variations जो हैं वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, वो एक सर्कुलर क्यू है कि जिसमें आपका जो रियर है वो फ्रंट को भी पॉइंट कर रहा होता है, एंड हमने डबल एंडेड क्यू भी देखी जिसमें वी कैन परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ द एंड्स। वो उसके हमने स्पेशली जो है एन क्यू एंड डी क्यू जो ऑपरेशंस हैं उनको हमने जायज़ा लिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बआसानी समझ में आ गया होगा। आई विल रिकमेंड कि यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अब आपको जितना ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग करेंगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। इसके अलावा आप इंटरनेट पर विकीपीडिया है, उसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, लोगों के ब्लॉग्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट्स पढ़े हैं। अगर आपको मज़ीद क्लियर करने हो तो वहाँ से भी आप आई विल रिकमेंड कि आप सर्चिंग करें, और जहाँ से आप महसूस करें कि यू कैन
लर्न मोर ईजीली, काइंडली इनको ज़रूर करें. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल. आज के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.